जय माता रानी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें, कौन सी पूजा करें, शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या करें जिससे आपका धन्य धन से भरा हुआ भंडार कभी खाली ना हो। और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा किस प्रकार करें, पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूर्णिमा कब है, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर करिएगा। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे उत्तर भारत में अधिक उत्साह से मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा में सभी 16 कलाओं से पूर्ण रहता है। 2022 में यह व्रत 9 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा। चंद्रमा की सुंदरता इतनी मनमोहक होती है कि उसे देखने से ही मनुष्य मोहित हो जाता है। और इस दिन चंद्रमा के दर्शन से हृदय की शीतलता आती है। और शरद पूर्णिमा पर चांद जितना सुंदर लगता है और आसमान जितना साफ दिखाई देता है, वह इस बात का संकेत है कि मानसून अब पूरी तरह जा चुका है। यह त्योहार पूरे देश में भिन्न भिन्न तरीकों से मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी देवी लक्ष्मी की पूजा का महत्व होता है। लक्ष्मी जी सुख समृद्धि की देवी है। अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य इस दिन व्रत एवं पूजा पाठ करता है। इस दिन जगराता किया जाता है। रात्रि के समय भजन कीर्तन एवं चांद का गीत गाए जाते हैं एवं खीर का मजा लिया जाता है। शरद पूर्णिमा की कथा बहुत प्रचलित कथा है। एक साहूकार जो 2 सुंदर सुशील कन्याएं थी जिनकी, परंतु एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक ही इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज को मन लगाकर करती थी और छोटी आनाकानी करके करती थी। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया कि तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता है, इसीलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत कर। महात्मा की बात सुनकर उसने व्रत किया, परंतु उसका पुत्र फिर भी जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन के घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर बैठने कहा। जैसे ही बहन उस पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी, यहाँ तो तेरा लाल है, अभी मर ही जाता तो। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, परंतु तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से इसके प्राण वापस आ गए। उसके बाद से प्रति वर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। शरद पूर्णिमा का व्रत की विधि। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का महत्व होता है। उस दिन माता लक्ष्मी की पूजा किया जाना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी नहा धोकर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूरे दिन उपवास किया जाता है। संध्या के समय लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अगर आप चाहे तो सुबह में सत्यनारायण भगवान की भी पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की साथ में पूजा कर सकते हैं और रात के समय भी लक्ष्मी नारायण का पूजा कर सकते हैं साथ में संयुक्त रूप से। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन कर उनकी पूजा करते हैं, फिर उपवास खोलते हैं, जगराता किया जाता है, भजन एवं गीत गाए जाते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। इस प्रकार यह त्योहार विधिवत रूप से मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर सुबह 3:41 से शुरू होता है और 10 अक्टूबर 2:24 पर ख़त्म होगी। इस समय काल के दौरान
कोई भी श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सकते हैं। वही इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय होगा 5:51। तो शरद पूर्णिमा के दिन आपने बहुत से लोगों को छत पर खीर रखते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में जो इस रात चंद्रमा के नीचे खीर रख कर आता है और उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, उसे खाने के बाद कई पौराणिक कथाओं में भी शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने का प्रचलन के बारे में बताया गया है। तो ये शरद पूर्णिमा से जुड़ी सारी जानकारी आपको मैं बताने जा रही हूँ। इस दिन बढ़ती सूर्य उदय से पहले उठे और नित्य कर्म आदि से निर्भीत होकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाए और व्रत का संकल्प ले। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत का विशेष रूप से किया जाता है। पूर्णिमा के दिन सुबह में इष्ट देव को सबसे पहले पूजा करने के बाद आप अपने इष्ट देव का पूजा करिए, तुलसी माता को जल चढ़ाइए। उसके बाद इंद्र और महालक्ष्मी का पूजन कर घी का दीपक जलाकर उनकी गंध पुष्प आदि से पूजा करें। इस दिन जागरण करने वाले को धन संपत्ति में वृद्धि होती है। रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। अर्घ में दूध जल मिश्रित दूध में थोड़ा सा मिश्री मिला करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए। इससे आपकी का मान और यश बना रहेगा। इस दिन मंदिर में खीर आदि का दान का भी विधान है। इस दिन ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजगरा व्रत भी किया जाता है, जो मिथिला में किया जाता है। इस दिन देवी सूक्तम या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके हवन करना चाहिए। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का साक्षात वास होगा। और इस दिन विधि से कोजगरा व्रत करने से भी माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है तथा धन धान्य मान प्रतिष्ठा आदि सभी सुख समृद्धि प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा को उत्तम तिथि मानते हैं लोग। कहते हैं कि ये दिन इतना शुभ और सकारात्मक होता है कि छोटे छोटे उपाय से भी बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसीलिए धन प्राप्ति के लिए भी ये तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिन व्रत रख विधि विधान से लक्ष्मी नारायण का पूजा करें और रात में खीर बनाकर उसे छत में आसमान के नीचे रख दे ताकि चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश खीर पर पड़े। और दूसरे दिन सुबह स्नान करके खीर का भोग अपने घर के मंदिर में लगाए और कम से कम 3 ब्राह्मणों को खीर का प्रसाद के रूप में दे। फिर अपने परिवार में खीर का प्रसाद बांटे। इस प्रसाद को ग्रहण करने से अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरी करता है, इसीलिए यह व्रत को करना अति आवश्यक है। इस दिन व्रत करने से चंद्रदेव भी प्रसन्न होते हैं और शिव जी महाराज भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी को दूध मिश्रित जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर ओम नमः शिवाय करके शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी का पर अभिषेक करें और अपनी कामना बताएं। आपकी समस्त कामना शिव जी महाराज अवश्य पूर्ण करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। फैमिली और फ्रेंड के साथी से शेयर भी अवश्य करिए जी। और कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइए, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। हर हर महादेव।